नमस्कार, मेरे साथ बोलिए। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि रैंकर स्टूडेंट्स रहते हैं या मेरिट ऑर्डर स्टूडेंट और या जिनके 95% से अधिक अंक आते हैं, ऐसे छात्र सीखने के लिए तैयार होते हैं। वो उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तकर्ता होते हैं। और जिनके अंक कम आते हैं वो कम सीखने के अंदर कमजोर होते हैं, वो प्राप्तकर्ता कमजोर प्राप्तकर्ता होते हैं। अब ज्यादातर छात्रों को सीखने में समस्या क्या होती है, वो समस्या में वो उनको इस बात के अंदर वो इस थॉट के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं कि पाने से ज्यादा अच्छा देना है, यानी पाने से ज्यादा अच्छा देना है। अब इस विचार को समझते हैं, क्या ठंडा अच्छा है या गर्म, क्या ऊंचा अच्छा है या नीचा, क्या बड़ा अच्छा है या छोटा, क्या दायां अच्छा है या बायां, क्या मोटा अच्छा है या पतला। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, ये एक सिक्के के दो पहलू है। इसलिए जब आप कोई देगा तो उसके साथ में पाने वाला होना जरूरी है, या पाने वाला यदि हो तो वहां देने वाला आवश्यक है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। तो आपको देना भी आना चाहिए, यानी दूसरे साथियों को सिखाना भी आना चाहिए, सिखाना भी है। लेकिन यदि आप सिखाने के अंदर अच्छे हो, लेकिन यदि पाने के अंदर यदि आप अच्छे नहीं हो, तो आप दूसरों को सिखा के दूसरों को तो अच्छा उनका लेवल उठा रहे हो, लेकिन आप अपना लेवल नहीं उठा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्राप्त करने के अंदर मान लीजिए आप अच्छे नहीं हो। इसलिए आपको देना भी अच्छा आना चाहिए, यानी सिखाना भी अच्छा आना चाहिए, और सीखना यानी प्राप्त करना भी अच्छा आना चाहिए। दोनों के अंदर आपको संतुलन रखना पड़ेगा। जहां गर्म चीज की आवश्यकता होगी वहां आपको गर्म चीज खानी पड़ेगी, जहां ठंडी चीज की आवश्यकता होगी वहां ठंडी चीज खानी पड़ेगी। आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। जहां ऊंचा कोई ऊंची चीज या हाइट वाली ऊंची चीज की आवश्यकता होगी वहां आपको ऊंची चीज रखनी पड़ेगी, जहां नीची चीज की आवश्यकता होगी आपको कम हाइट वाली चीज की आवश्यकता होगी वहां कम हाइट की। तो जहां जैसी आवश्यकता हो आपको संतुलन बना के रखना पड़ेगा। इसलिए देना भी आना चाहिए और पाना भी आना चाहिए। इसलिए पाने के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ रह के यदि कोई विद्यार्थी पाने के अंदर यदि वो कमजोर है, तो क्या वो गणित के अंदर अच्छा हो सकता है? गणित के अंदर क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, उसको जो बार बार उसको सम को सोल्व करना पड़ेगा। जब तक वो प्रैक्टिकली करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, तो वो गणित के अंदर अच्छा नहीं हो सकता है। तो गणित में अच्छा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिसीव करना या प्राप्त करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी विषय के अंदर आपको अपना लेवल बढ़ाना है, अपनी जो कमजोरी है उसको दूर करना है, या जिस भी लेवल के ऊपर आप हो उससे ज्यादा उठना है, तो आपको सीखने की प्रवृत्ति आपको लानी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं इस थॉट के साथ में। यदि आप कहीं आपके पास में कुछ पर्याप्त धन है, मान लीजिए 10,000 रुपये, आप कहीं डोनेट करना चाहते हो, आप डोनेट करने के लिए किसी संस्था के पास गए, तो उस संस्था ने आप डोनेट करना चाह रहे हैं लेकिन उसने मना कर दिया। उस संस्था ने बोले आपसे हमें डोनेशन नहीं चाहिए। तो आपको कैसा लगेगा? आप जब देने वाला का जो भाव अच्छा होता है, वो स्वेच्छा से देता है, तो उसका अंदर खुशी होती है। खुशी और जो अंदर का जो आनंद है वो अनुभूति उसको होती है जब वो देने की जो इच्छा होती है। अब आपके अंदर आप देना चाह रहे हो और लेकिन सामने वाले ने या सामने वाली संस्था ने आपको मना कर दिया, लेना नहीं चाहते, तो आपके भाव कैसे होगा उस संस्था के प्रति? या उस समय आपको खुद को गुस्सा आएगा, आपको नेगेटिविटी फील होगी, बोले मैं देना चाह रहा हूं और ये कैसे व्यक्ति हैं, कैसी संस्था है जो लेना नहीं चाह रही है। तो क्या आप दोबारा उस संस्था के अंदर डोनेशन करने के लिए जाओगे? आप नहीं जाओगे। अब आपको तो 10,000 रुपये डोनेशन करना है, आपको 10,000 रुपये डोनेशन करना है, आप दूसरी संस्था ढूंढोगे। आप क्या करोगे? दूसरी संस्था ढूंढोगे, और वो संस्था आपसे बहुत ही आपको मान सम्मान दिया, आपको थोड़ा सा प्रचारित भी किया, और
आपका जो है मान सम्मान का उनके कारण से, और उन्होंने ये भी दिखाया। बोलिए ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको आप जैसे और लोगों की आवश्यकता हो, और जब भी आवश्यकता हो से हर से आप इसमें आप दान दे सकते हैं। तो क्या आप दोबारा उस संस्था को दान नहीं दोगे? जब भी आपको दान देने की इच्छा होगी, आप उसी संस्था के अंदर आप जाओगे। आप पहली वाली संस्था को आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया उसके ऊपर, उस संस्था के वहां आपको नहीं जाना है। तो यही स्थिति आपकी है। अंक तो क्या है, तैर रहे हैं। अंक प्रकृति के अंदर चारों तरफ तैर रहे हैं। अंक वो जाना चाहता है कहीं ना कहीं। मान लीजिए आपके 95% अंक आपके आसपास में प्रकृति के अंदर तैर रहे हैं। 95% वाला अंक अब किसी छात्र के पास गया और उसने मना कर दिया, बोले मेरे को 95% अंक नहीं चाहिए, तो क्या 95% अंक उसके पास जाएगा? क्योंकि अब उसको 95% अंकों को तो कहीं ना कहीं जाना है। दूसरा जो छात्र आपका साथी मांग रहा है कि मेरे को 95% से अधिक अंक चाहिए, तो वो जो मांग रहा है तो वो 95% अंक किसके पास चला जाएगा? जो मांग रहा है उसके पास में चला जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। अंकों को तो, ये ऊर्जा को तो कहीं ना कहीं जाना है, ऊर्जा को कहीं ना कहीं जाना है। तो जहां आवश्यकता है उसको वहां वो अंक चले जाएंगे। तो यही ये सृष्टि का नियम है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। आप कहीं पिकनिक में गए, पिकनिक में जाके आपने बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम के अंदर तरपाल आप एक पेड़ के दो हिस्से एक पेड़ के बांध दिए, और बाकी जो 2 हिस्से अपने नीचे जमीन के ऊपर आपने छोड़ दिया। इस तरह से 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री के ऊपर आप एंगल के ऊपर आपने उस तरपाल को बांध दिया। अब जब आपको नाइट होल्ड मान लीजिए करना है, तो और वहां आप उसके नीचे सो गए। रात सुबह आप उठते ही आपने देखा कि बारिश हुई। बारिश के कारण से तरपाल ऊपर वाला जो 45 डिग्री के ऊपर वाला जो सिरा जो पेड़ के ऊपर बंधा है, वो तरपाल हिस्सा सूखा हुआ है, और जो नीचा जो सिक्का है उसमें थोड़ी सी झोल बन गई, और वहां पे पानी काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब नीचे वाले हिस्से के अंदर पानी भरा हुआ है और ऊपर वाले हिस्सा एकदम सूखा है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा, तरपाल का ऊपर वाला हिस्सा पानी लेना नहीं चाहता है, पानी लेना नहीं चाहता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो पानी लेने के लिए तैयार है। इसी तरह से अंक या जो भी आपका जो भी आपका टारगेट है, आप बड़ी कंपनी के अंदर जाना चाह रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाना चाह रहे हो, आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर आप अपनी इच्छा को आप प्रकट करके आप प्राप्त करने का यदि आपका मानस रहेगा, तो आप उस क्षेत्र के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिसीव करने की या सीखने की जो प्रवृत्ति रहेगी। तो जैसे प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप सीख पाओगे। नहीं तो यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, आप प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो जो अंक है वो दूसरे साथी या जो साथी मांग रहे हैं, जिनको आवश्यकता है, जो कह रहे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर रिसीव हो रहा हूँ, इसलिए आपको जहां भी मौका मिले, जैसी भी परिस्थितियां हो, आपके साथी, आपके गुरुजन या आपके घर पे आपके बड़े भाई बहन जहां भी आपको सीखना है, सिखा रहे हैं, तो आप आगे से आप उनको बोलिए कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मेरे को सिखाइए। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर आप ऐसा अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर सीख कर आगे बढ़ना है, तो प्रकृति ऑटोमेटिकली आपके साथ में ऐसे मध्यम ऐसी परिस्थितियां बनाई जिसके कारण से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, ज़्यादा मात्रा के अंदर और बहुत अच्छा सीख कर आप अपना लेवल सुधार सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर सीख कर आप सभी अपना लेवल बढ़ाकर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप अचीव कर पाएंगे। मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। धन्यवाद।